दिवाली है, लेकिन कैसी दिवाली है? कितने लोगों के लिए दिवाली दिवाली है और कितने लोगों का देश में इस वक्त दिवाला निकल रहा है, इस पर जरा बात करेंगे। देश में अमीरों की कैसी दिवाली है, गरीबों की कैसी दिवाली है, देश के अंदर भुखमरी के हालात क्या है। ये तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, जो विश्व भुखमरी का जो इंडेक्स सामने आया, उसने देश के हालात को बयां कर दिया। सरकार ने नकार दिया। सरकार कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जबकि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स पूरी दुनिया का जो भूखमरी का आंकड़ा है वो ये बताता है कि हम अपने तमाम पड़ोसी देशों से सबसे नीचे पहुंच गए हैं। यहां तक कि पाकिस्तान से नीचे पहुंच गए हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से नीचे पहुंच गए हैं। अब ऐसे में दिवाली है तो दिवाली पर कितने लोगों की दिवाली है, क्योंकि केवल हैप्पी दिवाली लिखने से दिवाली कितने लोगों के लिए हैप्पी हो रही है यह आपको पता चलेगा यह आंकड़ों से। आपके सामने देश के 10 अमीरों की सूची आपके सामने रखते हैं और उनमें से आप देखिए कि कितने लोगों की दिवाली कैसी है और फिर अपनी दिवाली का भी आकलन करेंगे। पहले नंबर पर, सबसे नंबर 1 पर गौतम अडानी साहब। गौतम अडानी जी की दिवाली आप देखिए, 116% इनकी इनकम संपत्ति बढ़ गई है। बढ़ने के बाद में कितनी है? बढ़ने के बाद में इस वक्त में इनकी संपत्ति है, गौतम अडानी साहब की संपत्ति इस वक्त में आप देखिए 10,94,400 करोड़ रुपए है। ये इनकी संपत्ति है। अब कुछ लोग कहेंगे 10,94,400 करोड़ रुपए कितना होता है? साहब, उतना होता है जो इनकी, जो ये पूरी इनकम आप दिख रही है, संपत्ति आपको दिख रही है, इनकी पूरी संपत्ति में से जो 400 रुपए है ना, वो देश का एक आम आदमी कमा नहीं पा रहा है। देश का एक मध्यम गरीब मजदूर आदमी, उसको 400 रुपए की झाड़ी नहीं मिल पा रही है, लेकिन साहब को 10,94,400 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति पहुंच चुकी है। दूसरे नंबर पर अगर आप बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर नाम फिर आता है गौतम अडानी जी का। और गौतम अडानी साहब की संपत्ति को आप देखिए, गौतम अडानी जी की जो संपत्ति है वो 11%, कहां तो अंबानी की संपत्ति 116% बढ़ी, लेकिन गौतम अडानी, उसके बाद में मुकेश अंबानी की जो संपत्ति है वो 11% बढ़ी है। और मुकेश अंबानी की संपत्ति आप देखिए वो 7,94,700 करोड़ रुपए हो गई है, यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए। अडानी की थी वो 10 लाख करोड़ रुपए और अंबानी साहब की है वो 8 लाख करोड़ रुपए। और इसीलिए विपक्षी पार्टियों की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि हमारे दो की सरकार चल रही है, क्योंकि दो ही उद्योगपति लाइन में है, रेस में है। अडानी ने अंबानी को पिछाड़ दिया है, लेकिन तीसरे नंबर पर जो हैं उनको देख करके आपको स्थिति समझ में आ जाएगी। तीसरे नंबर पर है साइरस पूनावाला और इनकी संपत्ति है वो 25% बढ़ी है और बढ़ने के साथ में इनकी संपत्ति इस वक्त में है 2,05,700 करोड़ रुपए। ये इनकी संपत्ति है। ये जो आप देख रहे हैं ना, 10,04,00,000 करोड़ रुपए जो संपत्ति आपको दिख रही थी, 94,400 करोड़ रुपए जो संपत्ति आपको अडानी जी की दिख रही थी, उसके बाद में तीसरे नंबर पर जो व्यक्ति है उसकी 2 लाख करोड़ रुपए है। अभी आपको बड़े बड़े आंकड़े समझ में नहीं आएंगे, 10 रुपए से आपको समझिए। 10 रुपए में से पूरे के पूरे 10 रुपए अडानी जी के पास में, 8 रुपए अंबानी के पास में है, लेकिन तीसरे नंबर पर जो आदमी है वो बहुत पीछे है, उसके पास में केवल 2 रुपए है। आपको देश के अंदर अमीरों गरीबों की नहीं, आपको अमीरों की भी स्थिति आपको समझ में आ जाएगी कि देश के अंदर अमीरों के हालात भी किस तरह के हैं। अमीरों में भी कितने लोग अमीर हैं और कितने लोग अमीरों की लिस्ट से भी बाहर होने को जा रहे हैं। किस तरह से मोनोपोली चल रही है, सब कुछ एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। अंबानी से भी ज्यादा 11% अंबानी की बढ़ी, 116% अडानी की बढ़ी। इसी से आपको समझ में आ रहा होगा। चौथे नंबर पर शिव नादर है, 21% इनकी संपत्ति गिर गई है और उसके बाद में इनकी संपत्ति है 1,85,000 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए, ये इनकी संपत्ति है। और उसके बाद में 5वें नंबर पर है राधा किशन दमानी। इनकी संपत्ति 13% बढ़ी है, बढ़ने के साथ में इनकी संपत्ति 1,75,400 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति है। और उसके बाद में 6ठे नंबर पर विनोद शांतिलाल अडानी, ये इनकी संपत्ति है
1,69,000 करोड़ रुपए ये इनकी संपत्ति है। 28%। अडानी है तो कम नहीं होगी। अडानी साहब का नाम जो है इनके पीछे जुड़ा हुआ है। इनकी संपत्ति 28% है। अंबानी की 11% बढ़ी थी, इनकी 28% बढ़ी है। तो परसेंटेज बढ़ोतरी की जो रफ्तार है वो अडानी साहबों की कम नहीं है। जितने भी अडानी हैं वो किस तरह से बुलंदियों को छू रहे हैं आपके सामने है। सातवें नंबर पर श्रीचंद परमानंद हिंदुजा, ये 7वें नंबर पर हैं। 25% इनकी संपत्ति कम हुई है और इनकी संपत्ति इस वक्त में है 1,65,000 करोड़ रुपए। ये 7वें नंबर पर इनकी संपत्ति है। 8वें नंबर पर लक्ष्मी मित्तल, ये 8वें नंबर पर है। इनकी संपत्ति 13% गिर गई है। स्टील में कारोबार के अंदर लक्ष्मी मित्तल का नाम किंग की तरह से देखा जाता है कि स्टील कारोबार में लक्ष्मी मित्तल किंग माने जाते हैं। अब आप कहेंगे कि इनका तो आपने कारोबार बताया कि स्टील के किंग है, हालांकि और कई कारोबार इनके हैं। अंबानी और अडानी का कारोबार क्यों नहीं बताया? अंबानी और अडानी साहब का कारोबार अगर आप पूछने चलेंगे तो फिर आपको लिस्ट ये बनानी पड़ेगी कौन कौन से कारोबार में वो नहीं है। तकरीबन आप किसी सेक्टर में उठा करके देख लीजिए, या तो उसमें डायरेक्ट उन्होंने पैसा लगाया हुआ है या इनडायरेक्ट पैसा लगाया हुआ है। अंबानी और अडानी का आज कोई सेक्टर ऐसा बचा नहीं है जिसमें उनका पैसा ना लगा हो या उनके द्वारा लगाई हुई किसी कंपनी का पैसा ना लगा हो। यह भी आप सामने है। 9वें नंबर पर आप देखिए दिलीप सांघवी, ये 9वें नंबर पर है। 12% इनकी संपत्ति बढ़ी है और इनकी संपत्ति इस वक्त में 1,33,500 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति हो गई है। ये देश के 9वें रईस हैं। 10वें रईस देश के उदय कोटक साहब, कोटक महिंद्रा, और इनकी संपत्ति 3% बढ़ी है। इनकी संपत्ति इस वक्त में है 1,19,400 करोड़ रुपए। ये देश के 10 अमीरों की स्थिति आपके सामने है। देश में कितने अमीर हैं ये आप देखिए, स्थिति आपके सामने मैं रख रहा हूं। देश में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति वाले कितने लोग हैं? 1103 लोग हैं। देश की जनसंख्या कितनी है? देश की जनसंख्या 140 करोड़ रुपए है। 140 करोड़ रुपए देश की जनसंख्या है। 140 करोड़, माफ कीजिए रुपए बोल रहा हूं, 140 करोड़ देश की जनसंख्या है और उसमें 1103 लोग केवल ऐसे हैं जिनके पास में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आपको समझ में आ रहा होगा देश के अंदर गरीबी और अमीरी की खाई कैसी है। उसके साथ में टॉप अमीरों की लिस्ट में 43 रियल एस्टेट के डेवलपर हैं। 149 देश में नए अमीर बने हैं। 126 फार्मा में है तो 20 केमिकल इंडस्ट्री से है। देश के टॉप 10 रईसों में से केवल 3 की संपत्ति घटी है। अब आपको एक काम देता हूं मैं, आप अपने आसपास अपने 10 पड़ोसियों से पूछिए या 10 पड़ोसियों का आकलन आप खुद से करिए। आप बताइए, चाहे अमीरों में आप रहते हो, गरीबों में आप रहते हो, बड़े शहर में आप रहते हो, छोटे गांव कस्बों में आप रहते हो, कहीं पर भी आपके आसपास के जो 10 आपके पड़ोसी हैं, आप बताइए कि आपके आसपास के 10 पड़ोसियों की हालत क्या है। क्या उनमें से 2-3 लोग ऊपर बढ़ पाए हैं या सब लोग उसी तरह से जिस तरह से कुछ सालों से है? आपको देश की स्थिति, देश के गरीबों की, देश के मध्यम वर्गों की स्थिति आपको पता चल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये हालात क्या है। लेकिन देश के जो टॉप 10 के अमीर हैं, 10 अमीर हैं जो, उनमें से केवल 3 की संपत्ति घटी है, बाकी 7 की बढ़ी है। और 7 में से भी जो टॉप पर हैं अडानी साहब, उनकी तो 116% बढ़ गई है। तो आपके सामने तस्वीर है और आप भले अच्छे से जो है वो आकलन कर सकते हैं और आकलन से आपको पता चलेगा कि किस वक्त किस तरह से देश में हालात हैं। अब इन हालातों में सीधे सीधे तौर पर अब आप खुद बताइए कि किसकी दिवाली मन रही है। एक तरफ भुखमरी के आंकड़ों में देश पिछड़ रहा है और अमीरी के आंकड़ों में देश में कुछ अमीर, चुनिंदा अमीर जिनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं दिवाली आपकी भी बेहतर हो। संघर्ष करिए, संघर्ष करके ही गरीब आदमी, मध्यम वर्ग आदमी वो अपनी दिवाली को रोशन कर सकता है। क्योंकि सरकार जिसके हाथ में है ये अमीरी और गरीबी की खाई को कम करना, उसका कितना ध्यान है इस बात को तो आप भली भांति जानते हैं। तो बहरहाल इस वीडियो खूब शेयर कीजिए। दिवाली की आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब मुबारकबाद। आप खूब उन्नति करें, खूब प्रगति करें, क्योंकि दिवाली का ऐसा एकमात्र त्यौहार है जिस पर ना केवल एक समुदाय विशेष, धर्म विशेष, हिंदू धर्म
बल्कि पूरे देश का सबसे ज्यादा बिजनेस देने वाला त्योहार है। लेकिन उस त्योहार पर भी किस तरह के हालात हैं ये किसी से छिपे हुए नहीं है। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।